वक्त यजीद के सामने कलमा हक बुलंद करना असल में करबला और हुसैनियत है। ऐसा नहीं ये लंगर खाने चला देना, ये सबीले चला देना, हम इसको समझते हैं ये हुसैनियत है, ये करबला का पैगाम है। नहीं, अगर आप वक्त के यजीद के खिलाफ कलमा हक बुलंद नहीं कर सकते, आप जुल्म के खिलाफ कलमा हक बुलंद नहीं कर सकते, आप मजलूमों के साथ खड़ा हो नहीं सकते, तो फिर ये हुसैनियत नहीं है। हम अपनी नमाज़ें तर्क कर देते हैं, जबकि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना सर कलम करवा दिया इस नमाज के खातिर, इस्लाम के खातिर। लेकिन हम ये समझते हैं कि नहीं, हम मातम कर लेंगे तो ये हुसैनियत का हक अदा हो गया, ये सबीले कर ली तो हुसैनियत का हक अदा हो गया। ऐसा नहीं है, आपको हर वक्त के जदीद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, आपको कलमा हक बुलंद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप उनसे डरते हैं, मातहत हो जाते हैं और जुल्म के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं पाते, आपकी बोलती बंद हो जाती है, तो ये कोई हुसैनियत नहीं है, ये कोई हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा नहीं है। जब तक आप जालिम के खिलाफ लड़े ना, जब तक आप मजलूम को उसका हक अदा करवाए ना, जब तक आप जितना भी जुल्म आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी तलवार से या अपनी जबान से उसको रोकते नहीं, तो ये हुसैनियत का हक अदा जब तक नहीं होता। याद रखें, अगर आप वाकई में हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आप सच्चा दावा करते हैं, तो हमें नमाजों की भी पाबंदी करनी होगी, हमें कुरान मजीद की तलावत भी करनी होगी, हमें जालिम के खिलाफ खड़ा भी होना पड़ेगा, हमें मजलूम के साथ भी देना पड़ेगा। तो जब जाके हम असल जो कुर्बानी है जो हज़रत इमाम हुसैन ने दी, उसका हक अदा हो पाएगा। यकीन माने, ये जो फिरका वलायत है, ये हज़रत इमाम हुसैन जो है वो सबके हैं, करबला जो है वो सबकी है, ये किसी खास मसलक की नहीं है। ये याद रखें, हज़रत इमाम हुसैन ने तो हमें आपस में जोड़ा है, हमें आपस में मोहब्बत करना सिखाया है। ये इख्तलाफ पैदा कैसे हो गया? ये इख्तलाफ सिर्फ इसलिए पैदा हो गया कि हमने क्या किया कि अपनी दुकानें चमका ली। हम करते क्या है मुहर्रम में, हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लग जाते हैं, जबकि हम ये नहीं सिखाते कि भाई वक्त यजीद के सामने खड़े हो जाओ। वो वक्त अलग था, आज का जो यजीद है आपने उसके खिलाफ कलमा हक बुलंद करना है। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आपने हुसैनियत का हक अदा नहीं किया।